10 साल हो गए। मैं आखिरकार वापस आ गई हूँ। लिटिल गर्ल, मैं ठीक हूँ। मुझे परवाह नहीं कि तुम ठीक हो या नहीं। आज हमारे चेयरमैन यहाँ किसी खास मेहमान से मिलने वाले हैं। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। अच्छा, तो फिर मैं नहीं जा रही। वैसे भी मुझे यूनिटियान में कुछ काम भी है। ओ सफाई वाली, तुझे बात समझ नहीं आती क्या? यूनिटियान में आज कोई भर्ती नहीं हो रही है। लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगी और इस यूनिटियन को देखूंगी। ओ गंवार औरत, जल्दी इसे यहाँ से निकालो ताकि यह हमारे चेयरमैन की मुलाकात में खलल न डाले। किसी को भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई पलटकर हाथ उठाने की? ओ सफाई वाली, तुझमें इतनी ताकत कहाँ से आई? ए गंवार औरत, क्या तुझे पता भी है कि तूने किसके आदमी पर हाथ उठाया है? क्या यूनिटियन के कर्मचारियों में जरा भी तमीज नहीं है? लगता है मुझे इस बारे में सोंग जिंगहेंग से अच्छे से बात करनी पड़ेगी। ओ गंवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे चेयरमैन सोंग का नाम लेने की? क्या तुझे पता नहीं कि यून सिटी में चेयरमैन सोंग ही भगवान है? ग्रेट शिया फीमेल वॉर गॉड के अलावा कोई उन्हें चुनौती नहीं दे सकता। बिल्कुल, तूने हमारा अपमान किया है तो मतलब तूने उनका अपमान किया है। और वैसे भी चेयरमैन सॉन्ग बस आने ही वाले हैं। वह यकीनन तुझे यून सिटी से बाहर फेंकवा देंगे। ठीक है, तो फिर मैं इंतजार करूंगी। मैं भी देखती हूँ कि जब सोंग जिंगहेंग आएंगे तो वह मुझे निकालेंगे या फिर तुम लोगों को। यह तो चेयरमैन सॉन्ग की कार है। चेयरमैन सोंग आ गए। ओ गंवार, अब तेरा खेल खत्म। चेयरमैन सोंग, आप आखिरकार आ गए। यही है वह गंवार लड़की। ये जानते हुए भी कि आप यहाँ खास मेहमानों से मिल रहे हैं, फिर भी इसने यहाँ हंगामा किया। इसने आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की। आपको इसे अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहिए। तुम लोगों ने तो हद पार कर दी है। स्पेशल असिस्टेंट चैन, मुझे माफ कर दीजिए। चेयरमैन सोंग, मैं अभी आपकी तरफ से इसे सबक सिखाती हूँ। तू गंवार लड़की, तेरी वजह से मुझे चेयरमैन सोंग से डांट खानी पड़ी। मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। दफा हो जाओ। ठीक है, मैं इसे अभी यहाँ से बाहर निकालती हूँ। यहाँ से तुझे दफा होना चाहिए। प्रणाम युद्ध देवता, माय लॉर्ड। प्रणाम युद्ध देवता माय लॉर्ड। ठीक है, अब सब खड़े हो जाओ। माय लॉर्ड, आपने दशकों तक सरहद की हिफाजत की है और हजारों दुश्मनों को धूल चटाई है। इस बार यून सिटी वापस लौटते वक्त आपने अपनी पहचान क्यों छिपाई? मेरी बहन ई चाओ, उसका जन्मदिन करीब है। इस बार वापस आने का मकसद बस उसके साथ जन्मदिन बिताना है। तुम लोग इस बात का बतंगड़ मत बनाओ। आपकी बहन अभी कहाँ है? क्यों ना मैं अपने आदमी भेजकर आपको वहां छुड़वा दूं? नहीं, वह यहीं यूनिटियन में है। तो वह हमारी ही कंपनी में है। मैं अभी आपको अंदर ले चलता हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी, तुम लोग पीछे मत आना। मेरी बहन थोड़ी डरपोक है, मुझे डर है कि तुम उसे डरा न दो। मैं चलती हूँ। माय लॉर्ड ने दशकों तक सरहद की हिफाजत की है।
उनकी बस एक ही ख्वाहिश है कि उनकी बहन वेन यिकियाओ हमेशा सुरक्षित और सलामत रहे। अब हम भी उनकी मदद कर सकते हैं। सबको हुक्म दे दो, माय लॉर्ड की बहन की सुरक्षा करो। अगर कोई भी उसके साथ बदतमीजी करे तो उसे फौरन सजा दी जाए। जी सर। युद्ध देवता की वापसी हुई है। अब युन सिटी में तहलका मचने वाला है। मुझे माफ कर दीजिए। वेनी चाओ, तू ये क्या नाटक कर रही है? तू बस मुझसे बदला लेना चाहती है क्योंकि मैंने तेरा बॉयफ्रेंड चेन काई छीन लिया और तेरी डायरेक्टर की जगह भी हथिया ली। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वेन ई चाओ, जब मेरा मूड खराब हो तब ऐसी सूरत बनाने की हिम्मत मत कर। यह सब तेरी खुद की करनी का फल है। रन रन, मत मारो। क्या हम पक्के दोस्त नहीं हैं? पक्के दोस्त? हमारे सिस्टर रैन के पिता क्लाउड स्काई के वाइस प्रेसिडेंट हैं और वह चेयरमैन सॉन्ग के सबसे करीबी मददगार हैं। रही बात तेरी, तो तू गांव से आई एक मामूली क्लीनर है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उससे रिश्ता जोड़ने की? रन रन, कृपया मुझे छोड़ दो। मुझे मत छुओ। मुझे गंदगी से नफरत है। तुम जैसे गुंवारों को देखकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है। इसे मारते रहो, तब तक मारो जब तक मेरा मन शांत न हो जाए। ये सब क्या हो रहा है? सुना है कि वे उस दूसरी औरत से बदला ले रहे हैं। यी चाओ, बहन वापस आ गई है। आज के बाद तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये क्या हो? दीदी, ये क्या हो? अब सब ठीक है, बहन आ गई है। आओ। ओह, तो तुम दोनों बहनें हो? मैं भी सोचूं, दूसरों की आंखों में चुभने की यह आदत शायद तुम लोगों को खानदान से मिली है। मुझे ऐसे क्या देख रही हो? तेरी बहन ही वह लुल्की है जिसने पहले मेरे मंगेतर को फंसाया था। यह नामुमकिन है। ये चाओ तो छेन काई को मुझसे मिलाने घर लाने वाली थी, तो यह मुमकिन ही नहीं कि वो तुम्हारे मंगेतर को फंसाए। फंसाना नहीं तो और क्या है? चेन काई की सगाई सिस्टर रैन से हो चुकी है और फिर भी वह उसे तुमसे मिलाने ले जा रही थी। क्या? छेन काई तुम्हारा मंगेतर है? वेनी क्याओ, क्यों ना तुम अपनी बहन को सब कुछ सच सच बता दो कि इन सालों में तुमने कैसे मेरे और छेन काई के रिश्ते के बीच जगह बनाई। देखा, मैंने सही कहा था ना। क्या वाकई में इतनी बड़ी बात हो गई? कोई बात नहीं ये चाओ, बहन को तुम पर यकीन है। एल्डर सिस्टर, घटिया औरतें कभी अपनी असलियत नहीं मानती। मैंने अभी तुम्हारी तरफ से इसे अच्छा सबक सिखाया है। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। सबक तो तुम्हें सिखाने की जरूरत है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुझे थप्पड़ मारा तो क्या हुआ? ये कियाओ और छेन काई एक दूसरे का पहला प्यार है। क्या तुझे लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? वेन ई क्याओ चेन काई का पहला प्यार है, तो क्या इसका मतलब यह है कि डायरेक्टर लिन यहाँ दूसरी औरत है? चुप हो जाओ। क्या मतलब है दूसरी औरत? जिससे प्यार न मिले वही दूसरी औरत होती है। छेन काई जिसे पसंद करते हैं वो हमेशा से मैं ही थी। बिल्कुल सही। सिस्टर रैन के पिता युनतियान के वाइस प्रेसिडेंट हैं और साथ ही चेयरमैन सॉन्ग के सबसे भरोसेमंद इंसान हैं। सिस्टर रैन के दीवानों की यहाँ से लेकर फ्रांस तक लंबी कतार है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह गांव से आई किसी मामूली सफाई कर्मी के लिए आदमी छीने? सही कहा। कंपनी में
चेयरमैन और स्पेशल असिस्टेंट चेन के अलावा सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट लिन का ही हुक्म चलता है। तुम जानते हो सिस्टर रैन की हैसियत क्या है? तुम उसे परेशान करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अब दफा हो जाओ यहाँ से। वेनी चियाओ, बेहतर होगा कि तुम अभी अपनी सिस्टर को मुझसे माफी मांगने के लिए कहो, वरना जब मेरे पिता यहाँ आएंगे तो तुम सबको यून सिटी से बाहर धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा। जाने दो सिस्टर, उसके पिता को चेयरमैन ने खुद वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। उनका पद और स्पेशल असिस्टेंट चेन लगभग बराबर हैं। हम उनसे टक्कर नहीं ले सकते। कोई बात नहीं। ई क्या, तुम्हें सिस्टर पर भरोसा करना चाहिए। वेनी क्याओ, अगर समझदार हो तो तुरंत माफी मांग लो। तू एक कॉलेज टॉपर होकर भी अगर अपनी सफाई कर्मी की यह नौकरी भी नहीं बचा पाई तो दुनिया तुझ पर थू थू करेगी। ये चियाओ, क्या तुम यूनतियान की डायरेक्टर नहीं हो? एल्डर सिस्टर, तुम गांव से आई हो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। यह सामान्य है। यून सिटी जैसे इन बड़े शहरों में तरक्की जान पहचान और रसूख से मिलती है। वेनी चियाओ चाहे वह कितनी भी बड़ी टॉपर क्यों ना हो, लेकिन इस सच को नहीं बदल सकती कि मेरे पिता यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या वाइस प्रेसिडेंट? तूने मुझे मारने की हिम्मत की? मुझसे दुश्मनी करने के बाद तुम दोनों का खेल खत्म समझो। दबोच लो इन्हें। यहाँ ये शोर शराबा कौन कर रहा है? स्पेशल असिस्टेंट चेन, आखिरकार तुम आ ही गए। ये सारा हंगामा इसी औरत ने खड़ा किया है। ये औरत नीचे हंगामा करने में नाकाम रही तो अब ऊपर भाग आई। ये तो हद ही हो गई है। इसे बिल्कुल भी आपकी और चेयरमैन सॉन्ग की कोई फिक्र नहीं है। स्पेशल असिस्टेंट चेन, ये वेन ई क्याओ कितनी एहसान फरामोश है। सिस्टर रैन ने इसे सफाई कर्मचारी की नौकरी दी, फिर भी इसने अपनी औकात भूलकर अपने सिस्टर को यहाँ हंगामा करने के लिए ले आई। वेन ये क्याओ, होश में आ जाओ। जल्द ही अपने सिस्टर से माफी मंगवाओ, वरना अगर स्पेशल असिस्टेंट चेन गुस्सा हो गए तो तुम सबका खेल खत्म हो जाएगा। ये बहुत गलत है। वेनी चियाओ, देखा तुमने? सिर्फ इसीलिए कि मेरे पापा वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं जहाँ भी जाती हूँ हर कोई मेरा साथ देता है। तुम्हारे जैसी उस गंवार सिस्टर की तरह नहीं, जो किसी काम की नहीं है और सिर्फ तुम्हें नीचे ही गिराएगी। चुप रहो। स्पेशल असिस्टेंट चेन, आपने मुझे क्यों मारा? हंगामा तो ये लोग कर रही हैं। हाँ स्पेशल असिस्टेंट चेन, ये जो वेन ई क्याओ है ये तो एक गांव से आई जंगली औरत है। बदतमीज कहीं की। वेन इचाओ वो इंसान है जिसकी हिफाजत करने का हुक्म खुद चेयरमैन सॉन्ग ने मुझे दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे परेशान करने की? क्या? आज से ही तुम लोग यूनितियान से दफा हो जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? मिस वेन, माफ कीजिएगा, आज से आप ही डायरेक्टर रहेंगी। डरो मत, ये जाओ। अब से आगे कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अभी तक गई नहीं तुम? मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें ये क्या हो गया? वो घटिया औरत वेन ये क्या, पता नहीं कब उसने चेयरमैन सॉन्ग को अपने जाल में फंसा लिया। चेयरमैन सॉन्ग ने खुद हुक्म दिया है कि स्पेशल असिस्टेंट चेन उसकी हिफाजत करे। तुम्हें ये किसने बताया? खुद स्पेशल असिस्टेंट चेन ने अपने मुंह से कहा। पक्का चेंदे से कोई गलती हुई होगी। चेयरमैन सॉन्ग का ओहदा बहुत बड़ा है। वो सिर्फ द शिया की महिला योद्धा की बात मानते हैं। वो भला एक गरीब गुंवार लड़की की हिफाजत करने का हुक्म खुद क्यों देंगे? देखिए तो सही, उन्होंने मुझे मारा भी। ठीक है, ठीक है, पापा तुमसे वादा करते हैं मैं इस वैन यी क्याओ को जरूर अच्छा सबक सिखाऊंगा। वेन ये क्या, अब तेरा खेल खत्म। ये क्या, तुम पर काफी अत्याचार हुआ है। तुमने इसके बारे में मुझे यानी सिस्टर को क्यों नहीं बताया? सिस्टर, ये सब छोटी बातें हैं। और वैसे भी आप हर दिन खेती बाड़ी का काम करती हैं। वो पहले ही बहुत मेहनत भरा काम है। मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरी वजह से और परेशान हो। ये भला छोटी बात कैसे हो सकती है? अगर तुमने उनका मुकाबला नहीं किया तो वे और भी ज्यादा बुरा व्यवहार करेंगे। कोई बात नहीं सिस्टर, देखो ना अब मैं ठीक हूँ।
खैर छोड़ो, जब सही वक्त आएगा तब सिस्टर तुम्हें इस सब के बारे में विस्तार से बताएगी। वो चेन काई है ना, उससे अब दोबारा कोई संपर्क मत रखना। सिस्टर, आप लिन रन की बकवास पर ध्यान मत दीजिए। मैं और चेनकाई पिछले 3 सालों से साथ हैं। वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जब वह अपने काम के दौरे से वापस आएगा तब मैं उसे आपसे मिलवाने लाऊंगी। ठीक है, तुम बस वही करो जो तुम्हारा दिल कहे। बस जब तुम बाहर रहो तो हमेशा अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना। जी ठीक है। अगर कोई भी समस्या आए तो सबसे पहले सिस्टर को फोन करना, समझ गई ना? ठीक है, अब सो जाओ। कल तुम्हारा जन्मदिन है। जब तुम काम से घर आ जाओगी तो सिस्टर तुम्हें किसी खास से मिलवाने ले जाएगी। हूँ। आओ। ऐसा लगता है कि जब तक मैं यीचियाओ की जिम्मेदारी सॉन्ग जिंगहेंग को नहीं सौंप देती तब तक मैं सुकून से सरहद पर वापस नहीं जा पाऊंगी। ये क्या सिस्टर अब और किसी को भी तुम्हारा फायदा नहीं उठाने देगी। चेनकाई, तुम वापस आ गए। आज तुम्हारा जन्मदिन है तो मुझे जल्दी वापस तो आना ही था। जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया चेनकाई। मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और कभी मुझे धोखा नहीं दोगे। क्या? कुछ नहीं। इन कुछ दिनों में काम के लिए बाहर रहने की वजह से मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाया। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। क्या तुम उसे देखना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। चलो फिर। स्पेशल असिस्टेंट चेन, एक और फाइल है जिस पर आपके साइन चाहिए। जी। वेन वाई क्याओ, क्या तुम बहुत बेसब्री से मेरे उस सरप्राइज का इंतजार नहीं कर रही थी? तुमने मुझसे झूठ बोला। ले जाओ इसे। चेन काई जो है, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। बाकी सबके मुकाबले सच तो यह है कि मुझे तुम पर ज्यादा भरोसा है, इसलिए मैं यीचियाओ को तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ। मैडम, जब तक ईचाओ युनतियान में है मैं आपकी जगह उसका पूरा ख्याल रखूंगा। बस बात यह है कि मैं अभी तक सिंगल हूं क्योंकि मैं किसी को पसंद करता हूं। पर अफसोस, मुझे अभी तक उसका नाम तक नहीं पता। लगता है यह दुनिया वाकई बहुत छोटी है। चेयरमैन सॉन्ग, वॉर गॉड सर, डायरेक्टर वेन जो है वह काम के बाद चेन काई के साथ चली गई है और मेरे आदमियों ने उनका पीछा भी छोड़ दिया। क्या? डायरेक्टर वेन काम खत्म करने के बाद चेन काई के साथ चले गए। मेरे लोग उनका पीछा करते हुए उन्हें खो बैठे। क्या? जल्दी पता लगाओ। 3 मिनट के अंदर मुझे ये क्या के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। जी सर। जी सर।
चेन काई, अगर तुमने ये कियाओ को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। चेन काई, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? धोखा? रान रान के पिता युनतियान ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं और वह सोंग जिंग हेंग के सबसे खास आदमी हैं। और तुम्हारे पास क्या है? वही तुम्हारी गंवार बहन। लेकिन तुमने तो वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे और तुम मेरे साथ चलकर मेरी बहन से मिलोगे। बेवकूफ कहीं की, वह सब बस एक दिखावा था। अगर मुझे यूनतियान में दाखिला पाने के लिए तुम्हारी मदद नहीं चाहिए होती तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी पिछड़ी हुई लड़की के साथ रहता? लगता है यही वो जगह है। चलो अलग अलग होकर ढूंढते हैं। मैं कितनी पागल हूं। मुझे अपने सिस्टर की बात मान लेनी चाहिए थी कि मैं तुझसे दूर रहूं। अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। कल मैंने तुझसे माफी मांगने को कहा था, लेकिन तूने माफी नहीं मांगी। अब तुझे इसकी सजा भुगतनी होगी। रान रन, तुझे डायरेक्टर की पोस्ट चाहिए ना? वो मैं तुझे दे दूंगी। प्लीज क्या तुम मुझे जाने दोगी? गंवार कहीं की, क्या तुझे वाकई ऐसा लगा कि तू चेयरमैन सॉन्ग के काबिल हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुझे बता दूं, कल तू और तेरे सिस्टर जो बच निकले वो चेंडर की एक गलती थी। मुझे पता था कि गांव से आई एक गंवार लड़की चेयरमैन सॉन्ग के स्तर तक कभी नहीं पहुंच सकती। रान रन, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं भीख मांगती हूँ, मुझे जाने दो ताकि मैं अपने सिस्टर से एक बार मिल सकूं। क्या मैं जा सकती हूँ? तेरे सिस्टर से? इतनी जल्दी मत कर। जब तू खत्म हो जाएगी तब अगला नंबर तेरे सिस्टर का ही होगा। नहीं, ऐसा मत करो। ओह नहीं, मैं तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। तुझे तो ब्रदर हाई के पास भेजना होगा, तभी तेरी असली कीमत का पता चलेगा। ब्रदर हाई? वही ब्लैक टाइगर एसोसिएशन के अध्यक्ष ओयांग हाई। वो तो वाई कंट्री के एक बेहद खौफनाक जनरल हैं। पूरे देश में सिर्फ लेडी वॉरियर ही उनका मुकाबला कर सकती है। रन रन, आपकी लिन मैंशन कंपनी के पास ब्रदर हाई जैसे बड़े आदमी का साथ है। बिल्कुल, यून सिटी के दो बड़े गुट हैं, एक उयांग हाई की ब्लैक टाइगर एसोसिएशन और दूसरा सोंग जिंग हेंग का छिंगयांग एसोसिएशन। ये दोनों ही मेरी लिन मैंशन कंपनी के मददगार हैं। वेन इक्याओ जैसा इंसान पूरी जिंदगी इनकी बराबरी नहीं कर पाएगा। वेन ई चाओ, सुना तुमने? ये है वो इंसान जो मेरे प्यार के लायक है। ठीक है, अब बस करो। तुम सब जल्दी से इसकी जांच करो कि ये साफ सुथरी है या नहीं। अगर इसे ब्रदर हाई ने पसंद कर लिया तो मेरी लिन मैंशन कंपनी का रुतबा आज से भी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। जरूर। नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। इसे कस कर पकड़ो। इसका चेहरा ठीक से दिखाओ ताकि ब्रदर हाई देख सके। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। चुड़ैल कहीं की, तेरा यह बेचारा सा मासूम चेहरा जब ब्रदर हाई देखेंगे तो वो तुझे यकीनन पसंद करेंगे। मुझे छोड़ दो। सिस्टर, सिस्टर, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्या यह लिन मैंशन का गुप्त ठिकाना नहीं है? वह यहाँ कैसे पहुंच गई? बहन, ये क्या हो? डरो मत, तुम्हारी बहन तुम्हें बचाने आई है। ए गंवार औरत, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मेरी बहन ने क्या गलती की है?
कि तुम लोग उसे इतना परेशान कर रहे हो? ओह, इसमें तो दम है। मेरा लिन मैंशन का गुप्त ठिकाना आखिर तुमने ढूंढ ही लिया। लेकिन दीदी, मैं पहली बार देख रही हूँ कि कोई खुद जाल में फंसने आया है। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? इधर आओ, रन रन। मैंने तुमसे कहा था कि अगर फिर कभी मेरी बहन को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं बदला जरूर लूंगी। क्या तुम ठीक हो रन रन? ठीक तो हो ना? लानत है इस देहाती पर। थोड़ी बहुत मामूली कुश्ती क्या सीख ली, खुद को बड़ा गुंडा समझने लगी है। सब लोग इस पर टूट पड़ो। जी सर। तू ही चेनकाई है ना? मेरी बहन तुझे इतना प्यार करती थी, पर तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे धोखा देने की और उसे भेड़ियों के चंगुल में फंसाने की? तुझे क्या लगता है, तुझे ये जो थोड़ी बहुत मामूली सी लड़ाई आती है, उसके दम पर तू लिन मैंशन में आकर हंगामा करेगी? रान रान के पिता यून ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनके पीछे छिंगयांग एसोसिएशन के चेयरमैन सोंग जिंगहेंग का हाथ है। इतनी जल्दी मत कर। जब सोंग जिंगहेंग यहाँ आएंगे तो वो भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मंगेतर को हाथ लगाने की? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? छेनकाए, तुम ठीक तो हो ना? मेरी बहन को परेशान किया है, अब मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। वेनकेन, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे लिन मैंशन में आकर बदतमीजी करे। अब मैं अपने पापा से कहकर तुझे खत्म करवा दूंगी। छेनकाई, तूने मेरे लिन मैंशन में आकर हंगामा करने की हिम्मत कैसे की? मैं अपने डैड से कहकर तुझे सबक सिखा दूंगी। ये क्या हो? मुझे माफ करना, ये सिस्टर ही है जो तुम्हारी ठीक से हिफाजत नहीं कर पाई। मैं ठीक हूँ सिस्टर, हमें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए। अगर लिन बिन यहाँ आ गए तो हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। डरो मत, अगर वह आ भी गया तो भी सिस्टर उसे धूल चटा देगी। आखिर ये है कौन? इसने हम चारों को अकेले ही मार गिराया। गांव से आई है, तभी इसमें इतनी जंगली ताकत है। हमें हराने से क्या होता है? जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट लिन यहाँ पहुंचेंगे, आज इसका खेल खत्म हो जाएगा। छेनकाई, क्या आप ठीक हैं? डरिए मत, मैं आपका बदला जरूर लूंगी। जाना चाहती हो? क्या तुम फिर से मार खाना चाहती हो? मेरे डैड बस यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। तुम्हारे डैड आए तो वो भी यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? हमारे वाइस प्रेसिडेंट लिन बिन चेयरमैन सोंग के सबसे खास और ताकतवर आदमी हैं। तुम्हारे जैसी मामूली गांव की गंवार औरत उनका क्या मुकाबला करेगी? सही कहा। वाइस प्रेसिडेंट लिन ने तो युद्ध के मैदान में बड़ी जंग जीती है। क्या तुझे लगता है अपनी इस जंगली ताकत से तू उनसे जीत पाएगी? मेरे साथ जंग के मैदान में? इसके बारे में मुझे पता क्यों नहीं चला? सिस्टर रैन, मैं अब सब समझ गई हूँ। ये वेनकिन पूरी तरह से पागल है। हमारे महान डाजिया युद्ध देवता का कितना बड़ा दबदबा है। तुम एक गंवार लड़की, न सिर्फ तुमने लिन मैंशन से दुश्मनी ली, बल्कि अब तुम युद्ध देवता को भी नाराज करने की हिम्मत कर रही हो। अगर चेयरमैन सोंग को यह पता चला तो तुम 3 दिन भी नहीं बच पाओगी। अगर सोंग जिंगहेंग को पता चला तो अंजाम सिर्फ तुम लोगों को भुगतना होगा। दीदी, अब बस करो। लिन मैंशन से दुश्मनी लेकर हमने पहले ही मुसीबत को दावत दे दी है। अगर हमने चेयरमैन सोंग को भी नाराज कर दिया तो हमें कोई बचा नहीं पाएगा। ईचियाओ, तू डर मत। जब जिंगहेंग को पता चलेगा तो वह डटकर तेरा साथ देगा। तुम सच में पागल हो। जरा अपनी आंखें खोलकर देखो। यह लिन मैंशन का और ब्लैक टाइगर एसोसिएशन का इलाका है। सोंग जिंगहेंग कभी भी ब्लैक टाइगर एसोसिएशन के मामलों में दखल नहीं देते।
इसीलिए उनका यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है। बिल्कुल सही। चेयरमैन सॉन्ग न केवल युनतियान ग्रुप का चेयरमैन है, बल्कि वह खुद युद्ध देवता के जरिए तरक्की पाए हुए छिंगयांग एसोसिएशन और प्रेसिडेंट है। उनके ठिकाने का पता क्या तुम जैसा कोई देहाती कभी लगा सकता है? ये चाओ, मैं अभी तुझे यहां से ले जाती हूँ। आजा। जाना चाहती हो? यह इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। रान रान दफा हो जाओ। रान 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 रान। चलिए क्या हो? कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो? मेरी बेटी और दामाद को नुकसान पहुंचाकर क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच निकलोगी? मेरे बेटी और दामाद को चोट पहुंचाकर तू भागने की सोच रही है? वाइस प्रेसिडेंट लिन यहाँ आ गया है। अब यह गुंवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मेरी प्यारी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? पापा, आप जल्दी मेरी मदद कीजिए और इस औरत को सबक सिखाइए। इसने तो मेरे खानदान को खत्म करने की बात की है। थू है तुम पर। आज तुम दोनों का अंत आ गया है। तूने मेरे बेटी और दामाद को नुकसान पहुंचाया है, मैं तुझे सजा देकर रहूंगा। लिन बिन, तूने अपनी बेटी के इस घमंड को बढ़ावा दिया जिसने बार बार मेरी बहन को परेशान किया, तो तुझे इस अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए था। तेरी बहन वह मामूली गांव से आई हुई गरीब कॉलेज स्टूडेंट जिसके पास न पैसा है न ही कोई सहारा, वह बिल्कुल तेरी तरह इस समाज की घटिया और गिरी हुई कचरा है। अगर वह चली भी गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिन बिन, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। पापा, इस औरत ने न सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की हैं, बल्कि इसने चेयरमैन सॉन्ग और महान वॉरियर का भी अपमान किया है। अगर आप इसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे तो चेयरमैन सॉन्ग और वे वॉरियर आपकी तारीफ ही करेंगे। ये क्या हो? तुम यहाँ से हिलना मत। जैसे ही सिस्टर इन दुष्टों को खत्म कर देंगे, मैं तुम्हें फौरन घर ले जाऊंगी। सिस्टर, जरा संभल कर। वेन चिन, अच्छा होगा कि तुम माफी मांग लो। वाइस प्रेसिडेंट लिन महान वॉरियर का शिष्य है। अगर उसने हाथ उठाया तो तुम बच नहीं पाओगी। तू अभी भी नहीं सुधर रही। लगता है मुझे ही चेयरमैन सॉन्ग और उन वॉरियर के लिए तुझ जैसी गंदगी का सफाया करना पड़ेगा। लिन बिन, आओ और सबक सीखो। सब एक साथ हमला करो। यह तो वॉर गॉड की तकनीक है। लिन बिन, क्या तुम्हारे आदमी इतने कमोर हैं? क्या क्या वाइस प्रेसिडेंट लिन के आदमी भी उसे नहीं हरा पा रहे हैं? आखिर ये वेन खिन है कौन? मेरे पिता ने अभी खुद मुकाबला शुरू नहीं किया है। जब मेरे पिता शुरू करेंगे तो इसका खेल खत्म हो जाएगा। तुम आखिर हो कौन? मैं वो हूँ जिसके बारे में तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता? तुम मुझे यह तो नहीं बताना चाहती कि तुम ही महान वॉर गॉड हो? क्यों, तुम डर गए? हाँ, मैं जरूर डरा हुआ हूँ। मैं डरा हूँ कि अगर मेरा यह घूंसा पड़ा तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। तब तो मना ही खराब हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि तुमने नकल बहुत अच्छी की है,
लेकिन तुम उनकी जगह लेने की कोशिश कर रही हो तो तुम अभी बहुत पीछे हो। पिताजी, तुझ जैसे मामूली इंसान की इतनी हिम्मत कि मुझसे जुबान लड़ाए। सिस्टर, मुझे बचाओ। रुक जाओ। ए गंवार औरत, मैं लिन रानरान हूँ। मैं कभी नहीं हारूंगी, और इस बार भी नहीं। वन चेन, मेरी मानो तो खुद ही सरेंडर कर दो, वरना मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आज वेन ई क्याओ यहां से सही सलामत बाहर जा पाएगा। इनसे कहो कि मेरी बहन को छोड़ दें, वरना मैं तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगी। तुझे क्या लगता है तेरे नाखून ज्यादा तेज हैं या इनकी ये तलवारें? सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर। हिम्मत है तो मुझे खत्म कर दे मुझे खत्म। सॉन्ग जिंग हिंग बस आता ही होगा, और जब वो आ गया तो तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। तुम वाकई में हार नहीं मानोगी जब तक तुम्हारा अंत न आ जाए। चाहे चेयरमैन सॉन्ग आ भी जाए तो उससे क्या होगा? जरूरी नहीं कि वह इस जगह को ढूंढ पाए, और अगर वह आता भी है तो वह सिर्फ हमारे लिन मैंशन की ही मदद करेगा। वेन ई च्याओ, अगर किसी को दोष देना है तो अपनी उस बेकार की सिस्टर को दोष दो, जो एक मूर्ख और घटिया गांववार औरत है। सिस्टर, तुम जल्दी यहाँ से जाओ, मेरी चिंता मत करो। तुम और तुम्हारी सिस्टर में से कोई नहीं जा पाएगा। आज तुम सबका खेल खत्म हो जाएगा। ये जाओ छेनकाई, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर। दीदी, मुझे खत्म करना चाहते हो? मुझसे टक्कर लेने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। ओ अनपढ़ गंवार औरत, जल्दी से वाइस प्रेसिडेंट लिन से माफी क्यों नहीं मांगती? पापा, अब इससे और क्या बात करना। ये अभी कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही थी। अब समय आ गया है कि इसे भी पता चले कि हमारे लिन मैंशन के क्या तरीके हैं। अफसोस की बात है, ये वेन ई क्याओ अभी जा नहीं सकती। उसे ब्रदर हाई ने पसंद कर लिया है। क्या सच में? पापा, तो फिर इंतजार किस बात का है? जल्दी से इसे ब्रदर हाई के पास भेज देते हैं। अगर हमने ब्रदर हाई को खुश कर दिया तो फिर हमारे लिन मैंशन का हर जगह राज होगा और हमारा ही बोलबाला रहेगा। तू पहले निकल, तेरी बहन भी जल्द ही तेरे पास पहुंच जाएगी। तुम सबको इसकी सजा भुगतनी होगी। इसे सबक सिखाओ। नहीं, नहीं। दीदी, दिखाती हूँ तुझे तेरी औकात। ऐसा मत करो दीदी। दीदी, रुक जाओ। मुझे छोड़ दो। रुक जाओ। चेयरमैन सॉन्ग, क्या हुआ? चेयरमैन सॉन्ग। चेयरमैन सॉन्ग। नीचे आओ। तुम्हारी टांग अब कैसी है? सिस्टर, मैं ठीक हूँ। चेयरमैन सॉन्ग, यह औरत महान योद्धा होने का नाटक करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? चेयरमैन सॉन्ग, आप शांत हो जाइए। आपके यहां आने से पहले ही
मैंने आपकी तरफ से इन्हें अच्छी तरह सबक सिखा दिया है। क्या तुमने इन्हें चोट पहुंचाई है? जी हाँ। लिन बिन, तुम्हारी इतनी हिम्मत। चेयरमैन सॉन्ग, ये आप क्या? ये क्या हो रहा है? चेयरमैन सॉन्ग को तो वाइस प्रेसिडेंट लिन को इनाम देना चाहिए था ना, फिर ये हाथापाई क्यों कर रहे हैं? नहीं, चेयरमैन सॉन्ग, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? यह औरत पहले कंपनी में हंगामा करने आई थी और अब हमारे लिन मैंशन पुश्तैनी घर में घुस आई है। हमने जो भी किया वो आपका रुतबा बनाए रखने के लिए किया था। मेरे लिए? मैंने तुम लोगों को यिक्याओ का ख्याल रखने को कहा था। क्या तुम उसका ख्याल इस तरह रखते हो? क्या तुम्हें पता भी है कि वह कौन है? चेयरमैन सॉन्ग सिर्फ महान युद्ध नायक के आदेश मानता है। क्या इसका मतलब यह है कि यह वैन किन ही वह महान योद्धा है? उसकी असली पहचान वह नहीं है जिसके बारे में तुम सबको सोचना चाहिए। चेयरमैन सॉन्ग, मुझे सच में नहीं पता था कि वे आपकी खास हैं। अगर मुझे पता होता तो आप मुझे 10 बार हिम्मत देते, तब भी मैं उन्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता। चेयरमैन सॉन्ग, कृपया मुझे बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। चेयरमैन सॉन्ग, मैं वह इंसान नहीं हूं जिससे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों बहनों से माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए एल्डर सिस्टर वेन यिक्याओ। आज जो कुछ भी हुआ वह सब मेरी गलती थी, पूरी तरह से मेरी गलती थी। तूने मेरी बहन को बार बार परेशान किया और यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी उसे सताने के लिए उकसाया। तूने उसे यूनतियान में झाड़ू लगाने पर मजबूर किया। तूने अपनी ताकत का गलत फायदा उठाया। तुझे मौका चाहिए तो उन दुखों की भरपाई कौन करेगा? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। जल्दी माफी क्यों नहीं मांगती? मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ मौजूद आज हर एक इंसान जिसने सीधे या अनजाने में मेरी बहन को चोट पहुंचाई है, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमें चेयरमैन माफ कर सॉन्ग, दीजिए, मिस हमें माफ वैन, कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास है। कृपया हमें एक और मौका दीजिए। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। bnews.com। लिन बिन, आज के बाद लिन मैंशन का नाम यून सिटी से मिटा दिया जाए और तुम लोग भी अब से कदम भी यून सिटी में नहीं रखोगे। और तुम लोग भी आज के बाद से यून सिटी में फिर कभी कदम मत रखना। कोई है? इन सबको यहां से ले जाओ और पुलिस स्टेशन भेज दो। यह तो बुरा हुआ। सॉन्ग जिंगहेंग मेरी बात नहीं मान रहा है। अब लगता है कि मुझे अपने और ब्रदर हाई के रिश्ते के बारे में बताना ही होगा। सॉन्ग जिंगहेंग, क्या तुम वाकई इस जैसी एक मामूली गांव की लड़की के लिए मुझे गिरफ्तार करोगे? तुमने उस इंसान से पंगा लिया है जिससे तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें खत्म भी कर दूं तो वह भी तुम्हारे लिए रहम होगा। तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। मेरे पीछे पूरा का पूरा ब्लैक टाइगर एसोसिएशन खड़ा है। अगर तुमने मेरी लिन मैंशन की ताकत को कम करने की कोशिश की तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ब्लैक टाइगर एसोसिएशन? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। ब्रदर हाई को वेन यिक्याओ पसंद आ गई है, इसलिए आज चाहे जो हो जाए तुम्हें वेन यिक्याओ को उनके पास भेजना ही होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब? हैरानी की बात है कि चिंगयांग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होकर भी तुम ब्रदर हाई को नहीं जानते। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझा देता हूं। ओ यांग हाई, जिन्हें ब्रदर हाई भी कहते हैं, वह वाई देश के पूर्व जनरल हैं और अभी ब्लैक टाइगर एसोसिएशन के लीडर हैं। तभी मैं कहूँ कि जिंगहेंग का यह आदमी इतना बेखौफ क्यों है, तो असल बात यह है कि पीछे कोई और बड़ा हाथ है। गॉड ऑफ वॉर के बाद ब्रदर हाई ही सबसे ताकतवर इंसान है। सॉन्ग जिंगहेंग, मैं तुम्हें संभल जाने की सलाह देता हूं। उयांग हाई, अगर यिक्याओ को हाथ भी लगाना चाहते हैं तो उन्हें पहले मेरे ऊपर से गुजरना होगा। सॉन्ग जिंगहेंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ब्रदर हाई के आदमी को छुओगे?
चाहे वह ब्लैक शैडो सोसाइटी हो या ब्लैक टाइगर एसोसिएशन, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसे ले जाओ। तुम सिस्टर, ये क्या? ये चाओ, जल्दी करो, इन्हें अस्पताल ले चलो। ये क्या हो? बढ़िया। यह लड़की बहुत मासूम है, तभी तो विदेशों के बड़े डैडी उसे पसंद कर रहे हैं। लिन मैंशन द्वारा हाल ही में भेजा गया माल काफी अच्छा है और कीमत भी ठीक है। मगर बात यह है, मगर क्या? लिन बिन का परिवार युनतियान के लोगों ने पकड़ लिया है। सोंग जिंगहेंग ने खुद हुक्म दिया है कि अगर किसी ने फिर से वेन यी चाओ को परेशान करने की हिम्मत की तो वह उन्हें सबक सिखाकर रहेगा। ये तो बहुत दिलचस्प है। नामचीन छिंगयांग एसोसिएशन अध्यक्ष, जो ग्रेट शिया गॉड ऑफ वॉर का दाहिना हाथ है, वह एक मामूली औरत के लिए लिन मैंशन को खत्म करने पर तुला है। कोई रास्ता निकालो और लिन बिन के परिवार को वहां से बाहर निकालो। रही बात इस वेन ई क्याओ की, तो मैं इसे हासिल करके रहूंगा। जी सर। रुको। ब्लैक टाइगर एसोसिएशन का भूमिगत कारोबार किसी भी कीमत पर ग्रेट शिया गॉड ऑफ वॉर की नजर में नहीं आना चाहिए। मैं उससे पहले ही 99 बार हार चुका हूं। इस बार मुझे हर हाल में जीतना है। जनरल, जीत पक्का आपकी ही होगी। ये चाओ, तेरी बड़ी बहन तुझे बचा नहीं पाई। ये चाओ। दीदी, ये चाओ, तू जाग गई। क्या तुम जाग गई? आओ। शुक्र है, तुम्हारी चोट ज्यादा गहरी नहीं है। कुछ दिनों के आराम से तुम ठीक हो जाओगी, वरना सिस्टर वाकई उम्र भर पछताती रहती। मुझे माफ कर दो सिस्टर। मेरी वजह से आपको चिंता हुई और आपको लिन मैंशन के हाथों परेशान होना पड़ा। तुम ऐसी बकवास मत करो। वो लिन मैंशन पूरी तरह से अपराधी दुनिया का आदमी है और अपनी दबंगई दिखाने का आदी है। असली गुनहगार तो वे लोग हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सिस्टर, आगे से अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो सिस्टर उसे कतई नहीं छोड़ेगी। वैसे सिस्टर इस बार यून सिटी आई है एक जरूरी काम के सिलसिले में। हो सकता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त न हो। तुम्हारा स्वभाव बहुत सीधा है, इसलिए लोग आसानी से तुम्हें दबा लेते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए एक आदमी का इंतजाम किया है। कल तुम उससे युनतियान होटल में मुलाकात कर लेना। युनतियान होटल? वो तो यून सिटी का सबसे आलीशान होटल है। सिस्टर, आप इतने प्रभावशाली इंसान को कैसे जानती हैं? जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सिस्टर तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताएगी। हेलो जिंगहेंग, ये क्या होश में आ गई है? ज्यादा चिंता की बात नहीं है, तो ऐसा करते हैं, तुम लोग कल एक दूसरे से मिल लो। कितनी भव्यता है यहाँ। सिस्टर के उस दोस्त ने मुझसे यहाँ मिलने का वादा किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी युनतियान में काम करता हो? ओह, ये तो वही है जो हमारी क्लास में वो गंवार वेन ये क्या हुआ करती थी। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? ये यून सिटी का सबसे आलीशान होटल है। अपनी इन फटेहाल कपड़ों और गरीबी के साथ यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो निकलो, हमारे होटल के फर्श को गंदा मत करो।
सॉन्ग सर, चेयरमैन सॉन्ग सर, लिन एंड इन्वेस्टमेंट ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ जाएं। उसे कैंसिल कर दो। लेकिन सर, ये $1 अरब का ऑर्डर है, आप इसे ऐसे ही कैसे मना कर सकते हैं? ये तो चाहे वो $10 अरब ही क्यों ना हो, वो तुम्हारी होने वाली मालकिन से ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, और सुनो, कुछ ऐसी चीजें तैयार करो जो लड़कियों को पसंद आती हैं। आधे घंटे के अंदर उन्हें यूनतियन होटल पहुंचा दो। पैसों की कोई चिंता नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। हमारे होटल का फर्श गंदा मत करो। वेन यी चियाओ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, पढ़ाई और अच्छे नंबरों का कोई फायदा नहीं होता। एक अच्छी जगह शादी करना ही एक औरत के लिए नई जिंदगी होती है। मेरे पति को देखो, वो इतनी कम उम्र में यूनतियान होटल के मैनेजर बन चुके हैं। उनका सालाना पैकेज $3 लाख है। शुयाओ, मेरे पास अभी तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। मैं यहाँ किसी को ढूंढने आई हूँ। तुम और यहाँ किसी को ढूंढ रही हो? समझ गए, तू यहाँ किसी के साथ कमरा बुक करने आई है ना? हैरानी की बात है कि कुछ सालों बाद ही तू काफी चालाक हो गई है। अब तूने अमीर आदमी को फंसाना सीख लिया है। वैसे वो खास मेहमान कम से कम 50 साल के तो होंगे ही। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कमरा नंबर 1207 में खाने के लिए आई हूँ। 1207? पर वो तो सॉन्ग जिंगहेंग और चेयरमैन सॉन्ग सर का खास कमरा है। 1207? क्या वह सॉन्ग जिंगहेंग और चेयरमैन सॉन्ग का निजी कमरा नहीं है? वेन यी खियाओ, तुम वाकई में कितनी अजीब हो। 1207 तो सॉन्ग जिंगहेंग और चेयरमैन सॉन्ग का निजी रेस्टोरेंट है। तुम शायद यह कहना चाहती हो कि तुम्हारा जो गुप्त प्रेमी है वो चेयरमैन सॉन्ग है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उन्होंने मुझे गलत पता भेज दिया? चेयरमैन सॉन्ग ने 15 साल की उम्र में वॉर गॉड के साथ रहकर युद्ध के मैदान में जंग जीती थी और डाक्सिया में मशहूर हो गए। तुम जैसी देहाती लड़की उनके बारे में अफवाह फैलाने की हिम्मत कैसे की? अगर उन्हें पता चल गया तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। मेरा वह मतलब नहीं था। अरे, कमरे में जाना है तो चली जाओ, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हारे माँ बाप तो है नहीं, बस एक गंवार बहन है जो घर पर खेती करती है। कोई सहारा नहीं है तुम्हारा, तो नाम और पैसा पाने के लिए अपने जिस्म का इस्तेमाल करना आजकल आम बात है। हम साथ पढ़े हैं, इसलिए हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, मान लिया तुमने कुछ नहीं किया। वैसे ये किया, एक बात काफी समय से मुझे खटक रही है। तुम्हारी बहन एक किसान है, तो उसने तुम्हें इतने महंगे हाई स्कूल और कॉलेज में कैसे पढ़ाया? आखिर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शहर में धंधा करती हो और वह गांव में बेचती फिरती है? तुम मुझे भला बुरा कह सकती हो, मुझे सता सकती हो, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम मेरी बहन का अपमान करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की हिम्मत की? तुझे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। रुक जाओ। ये क्या हो? क्या तुम ठीक हो? तू कौन है? हमारे चेयरमैन के मामले में दखल देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है? निकल यहाँ से। क्या तुम ठीक हो पतिदेव? तुम्हारी मेरे पति पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? वो सॉन्ग जिंगहेंग के सबसे खास आदमी है। तुमने उन पर हाथ उठाकर सीधे सॉन्ग जिंगहेंग का अपमान किया है। चेयरमैन सॉन्ग तुम्हें कभी भी छोड़ेंगे नहीं। एक मामूली लड़के की मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कोई है? इन सबको बाहर निकालो यहाँ से। मुझे निकालोगे? अपनी आंखें खोलकर देखो कि मैं कौन हूँ। क्या आप सॉन्ग जिंगहेंग हैं? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम हमारे चेयरमैन सॉन्ग बनने का नाटक कर रहे हो। अगर मुझे यह पहले से पता नहीं होता कि हमारे चेयरमैन सॉन्ग आज हेडक्वार्टर में लिनन ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो शायद मैं तुम्हारी बातों में आ ही जाता। ओह, मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा जैसे यह सच है। बहुत भैया, अब तुम हमारे चेयरमैन सॉन्ग के नाम का इस्तेमाल करके हमें ठगोगे। आज
तो मुझे चेयरमैन सॉन्ग की तरफ से तुम्हें अच्छा सबक सिखाना ही होगा। धोखेबाज कहीं के, मेरे पति को छोड़ो, तुम लोग बस देखते जाओ। हेलो सिस्टर रैन, वेनी क्या वह घटिया औरत, वह किसी को लाकर चेयरमैन सॉन्ग का ढोंग कर रही है और युनतियान होटल में हंगामा कर रही है। तुम लोग जल्दी यहाँ आओ, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को। सिस्टर रान और वाइस प्रेसिडेंट लिन अभी यहाँ पहुँचने ही वाले हैं और अब तुम सबका काम तमाम हो जाएगा। चलो अच्छा ही है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि लिन बिन आखिर कालकोठरी से बाहर कैसे निकला। तुम लोगों ने बार बार चेयरमैन सॉन्ग चेयरमैन की बदनामी की है। अगर वे यहाँ आ गए तो शामत तुम्हारी ही आएगी। वैन ये क्या हो? तू अनपढ़ गंवार औरत, तू हमें लेक्चर दे रही है। सिस्टर रैन कब से तुझे रास्ते से हटाना चाहते थे, अब मौका मिल गया है। आज तुम सबको सबक सिखा दिया जाएगा। तुम सिस्टर रैन और वाइस प्रेसिडेंट लिन आ गए हैं। चॉकलेट बॉय, अब अपना अंत देखने के लिए तैयार हो जा। अंकल लिन, सिस्टर रैन, आप सब आ गए। डरो मत, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैन ये क्या, ये घटिया औरत एक आदमी को पकड़ कर लाई है सॉन्ग जिंगहेंग का नाटक करने के लिए और ये कह रही है कि आपके आते ही मेरी और सुपेंग की शामत आ जाएगी। वेन इकियाओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू किसी को चेयरमैन सॉन्ग बनाकर ले आई? यह बहरूपिया प्रेसिडेंट सॉन्ग बनने का नाटक कर रहा है। यकीनन इससे हमारी कंपनी पर बुरा असर पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि इसे यून सिटी से बाहर निकाल देना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट लिन नहीं, यूनतियान के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट लिन, जरा देखो हमें। भला कोई यून सिटी से कैसे बाहर निकाल सकता है? ओह सुंदर छोकरे, क्या अब डर लग रहा है? अब बहुत देर हो चुकी है। बदतमीजी बंद करो। क्या तुम अंधे हो गए हो? अपनी आंखें खोलो और देखो कि यह कौन है। अंकल लिन, वेन ये क्या ही उस आदमी को लाए हैं चेयरमैन सॉन्ग बनकर नाटक करने के लिए, तो आप सुपेंग को क्यों मार रहे हैं? जुबान संभाल कर। चेयरमैन सॉन्ग ही वो इंसान है जिनका अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेयरमैन सॉन्ग, चेयरमैन सॉन्ग, इन लोगों से हमने आपकी तरफ से निपट लिया है। क्या वह सचमुच चेयरमैन सॉन्ग है? चेयरमैन सॉन्ग, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच को पहचान नहीं पाया। मुझसे आपके प्रति बदतमीजी हो गई। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। हाँ सर, चेयरमैन सॉन्ग, कृपया हमें भी एक मौका और दीजिए। हम अपनी गलतियां सुधारेंगे और अच्छे इंसान बनेंगे। मैं उस इंसान को कभी नहीं छोड़ूंगा जिसने भी यी क्याओ को परेशान करने की कोशिश की है। सुपेंग शुयाओ, यही नाम है ना? अभी के अभी यून सिटी से बाहर निकल जाओ। चेयरमैन सॉन्ग, चेयरमैन सॉन्ग। लिन बिन, तुम्हारी मदद किसने की मैं उस बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन आज के बाद अगर तुमने फिर से ये क्याओ के बारे में बुरा सोचा तो मैं और गॉड ऑफ वॉर तुम्हें इसकी कड़ी सजा देंगे। जी सर, बिल्कुल सर। चलो। चेयरमैन सॉन्ग, धन्यवाद, लेकिन मुझे किसी से मिलना है तो मुझे अब निकलना होगा। जिससे तुम्हें मिलना है वो मैं ही हूं। पिताजी, ब्रदर हाई ने वेन यीचाओ को बदले में देने की शर्त पर हमें बाहर निकाला है, लेकिन अब सॉन्ग जिंगहेंग हर पल उसके साथ रहता है। हमारे लिए उस पर हाथ डालना मुश्किल है।
अब हमारे पास बस आखिरी रास्ता बचा है। पहले मैं सॉन्ग जिंगहेंग को कहीं और उलझा दूंगा और तुम वेन यी कियाओ को उठा लेना। 3 दिनों के अंदर ब्रदर हाई को वेन यी कियाओ मिलनी चाहिए, वरना मैं तुम सबको बेच दूंगा। जी हुजूर। चलो अब। हेलो, क्या वेन यी चाओ अभी अकेली युनतियान होटल में है? तो फिर इंतजार किस बात का, जल्दी वहां चलो। चेयरमैन सॉन्ग, मेरे पास ब्लैक टाइगर एसोसिएशन का एक राज्य है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तुम चलो और केबिन में मेरा इंतजार करो। ये कियाओ, मेरे पैर में मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ये चाओ, हम लिन मैंशन ने अब अपनी गलतियां सुधार ली हैं, और वैसे भी तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस मुझे घर तक छोड़ दो। ठीक है। ये कियाओ कहाँ है? डायरेक्टर वेन ऊपर नहीं आई। गड़बड़ हो गई, जल्दी चलो। मैं जा रही हूँ। वेन यी चाओ, अब तू बचकर नहीं जा सकती। तेरे पैर ठीक है? तू तो अभी भी पहले की तरह ही बेवकूफ और नादान है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मेरी वजह से ये क्या खो गई है। यह माफी मांगने का समय नहीं है, आप फौरन लोगों को ढूंढने के लिए भेजिए। मैडम, अब बस एक ही और सबसे तेज रास्ता बचा है कि हमें बेयू के पास जाना होगा ताकि वह अपना नेटवर्क सर्च सिस्टम चालू कर दे। बेयू? चेयरमैन सॉन्ग, बेयू हमेशा से आपका जानी दुश्मन रहा है, शायद वह आपके लिए मुश्किलें खड़ी करे। अगर इचाओ नहीं मिली तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। जाकर ढूंढो। चेयरमैन सॉन्ग, चिंगयांग एसोसिएशन के लीडर, आज यहाँ कैसे आना हुआ? मैं युनतियान के 10% शेयर्स देने के लिए तैयार हूँ। लगता है आज सूरज पूर्व के बजाय पश्चिम से निकला है। पहले तुमने मना कर दिया था और तुमने वह मौका खो दिया। अब मुझे 50% चाहिए। मुझे 50% चाहिए। तुम? ठीक है, जब तक तुम सर्च सिस्टम चालू करते हो तब तक मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। इतनी जल्दी मान गए? तो फिर मुझे और सोचने दो। बेयू, अपनी हद पार मत करो। हूं वॉर गॉड के सबसे खास इंसान, प्रेसिडेंट चिंगयांग एसोसिएशन। तुम आज इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? वक्त बर्बाद मत करो। इतनी जल्दी क्या है? मुझे अंदाजा लगाने दो। तुम जिस इंसान को ढूंढ रहे हो वो हाजिर है कौन? कितनी अजीब बात है ना कि आज सुबह जब मैं सिस्टम चेक कर रहा था तो मेरी नजर युनतियान होटल पर पची। क्या? साइन कर दिया तो मैं तुम्हें बता देता हूं। हे भगवान। चेयरमैन सॉन्ग, वह जानबूझकर तुम्हें उकसा रहा है, तुम साइन नहीं कर सकते। अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। मैंने सर के साथ गलत किया और ये क्याओ के साथ भी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं पूरी जिंदगी बेयू के लिए काम करूंगा। कितना मजेदार है, ये सच में बहुत मजेदार है।
क्या अब तुम सिस्टम चालू कर सकते हो? लाओ सॉन्ग, आज यह जूता थोड़ा गंदा क्यों लग रहा है? ठीक है, मैं इसे साफ करता हूं। अब ठीक है। सॉन्ग जिंगहेंग और सॉन्ग जिंगहेंग, तूने इतने समय तक मुझसे मुकाबला किया, पर तू यहां आकर कैसे हार गया? सिस्टम चालू करो। ओह, मुझे अचानक याद आया, आज सिस्टम में मेंटेनेंस चल रही है, कल आना। बेवकूफ कहीं का। तुम ये सिस्टम चालू कर रहे हो या नहीं? एल्डर सिस्टर, आखिर तुम हो कौन? मेरे बेयू के इलाके में ताकत और हिंसा से मसले हल नहीं होते, और वैसे भी तुम बस एक औरत हो। मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रही हूँ, क्या तुम ये सिस्टम चालू कर सकते हो या नहीं? एल्डर सिस्टर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक औरत होकर तुम मुझ पर हुक्म चला सकती हो? देखा जाए तो यहां तक कि प्रेसिडेंट चिंगयांग एसोसिएशन भी मुझसे हार चुके हैं। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। क्या तुम खत्म होना चाहते हो या चुपचाप जाकर सिस्टम चालू करोगे? मैं 3 तक गिनूंगी। 3। किसे डरा रही हो एल्डर सिस्टर? यह सिचुएशन नहीं है जहां तुम मुझ पर अपनी धौंस जमा सको हो। 2। पूरी दुनिया पर राज करने वाले तो ग्रेट शिया गॉड ऑफ वॉर हैं, तुम जैसी मामूली सी बहुरूपिया नहीं। 1। कितनी मजाक की बात है। अगर हिम्मत है तो मुझे मारकर दिखाओ। आओ, यहां वार करो। तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो चुपचाप मेरे लिए सिस्टम चालू करो। इसे खोल दो। ये ब्लैक टाइगर एसोसिएशन का ट्रांसपोर्ट रूट है। यह उयांग हाई का इलाका है। सर, ये कियाओ लिन मैंशन में है। ओयांग हाई, तुमने ही मुझे ये करने पर मजबूर किया है। सॉन्ग जिंगहेंग, मेरे आदेश का पालन करो। जी सर। मैं पहले अकेले वहां जाऊंगी, तुम बाद में उन्हें घेरने के लिए अपनी टीम भेजना। मेरे इशारे का इंतजार करना और मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहना। जी बिल्कुल। पिताजी, बाकी सब अब आप संभाल लीजिए। अगर ब्रदर हाई ने तुझे पसंद न किया होता तो तुझे क्या लगता है तू अब तक जिंदा बच पाती? मानना पड़ेगा, तेरी ये खूबसूरती सच में काफी ऊंची कीमत दिलाएगी। वेन ये क्या हो, इस बार तेरी बहन भी तुझे नहीं बचा पाएगी।
अरे डरो मत। तूने रान को जो दर्द पहुंचाया है उसका 100 गुना बल्कि 1000 गुना बदला मैं तुझसे लूंगा। इसे पिछले दरवाजे से बाहर ले जाओ और ब्रदर हाई के पास पहुंचा दो। ये सब क्या हो रहा है? लिन बिन, बाहर निकल। लानत है, ये इतनी जल्दी कैसे आ गई? मेरी प्यारी मैम, तू फिर से यहां क्यों आ गई? मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रही हूं, मेरी बहन को छोड़ दे। वेन यी चियाओ, आज सुबह मैं सच में उससे मिला था, लेकिन वह तो क्लाउड होटल में थी और वह चेयरमैन सॉन्ग के साथ थी। मैं एक बार फिर कह रही हूं, उसे छोड़ दे। मुझे क्या पता वेन यी चियाओ कहां है? मैं तुझे बता रहा हूं, तू अभी गैरकानूनी तरीके से मेरे घर में घुस आई है। मैं तुझ पर केस कर सकता हूं। कोई है यहां? इस औरत को सबक सिखाओ। इसे पकड़ो और कहो कि उयांग हाई खुद आकर मुझसे मिले। बदतमीज कहीं की, उसे जिंदा पकड़ो। मैं उसकी हालत बदतर बना दूंगा। छोड़ो मुझे। ऐसा लगता है कि अगर उयांग हाई की काली शक्तियों को पूरी तरह से खत्म करना है तो मुझे उसके गैंग में घुसना ही होगा। मिस्टर गाओ, वह औरत संभालना बहुत मुश्किल है। मैं बस उसके हाथों पकड़े जाने ही वाला था। वह औरत सॉन्ग जिंगहेंग के साथ रही है 3 साल से भी ज्यादा समय से। उसमें थोड़ी बहुत लड़ने की ताकत तो होगी ही। अरे, बात जब ब्रदर हाई की जरूरत की हो तो चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें उसे पकड़ना ही होगा। क्या ब्रदर हाई न सिर्फ वेन यी चाओ चाहते हैं बल्कि वेन किन भी चाहते हैं? खैर छोड़ो, बस मैं इन सबको वहां पहुंचा दूं, फिर ब्रदर हाई मुझे पक्का इनाम देंगे। हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अरे हाँ, याद आया मिस्टर गाओ, उस औरत ने मुझसे कहा कि इसे ब्रदर हाई को दे दूं। मुझे लगता है कि उसकी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, जो वह इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि ब्रदर हाई को घिसटते हुए उसके पास आना चाहिए। मुझे लगता है मिस्टर गाओ, अब आपको खुद मैदान में उतरना होगा ताकि आप उसे अच्छी तरह सबक सिखा सकें। ये क्या? ये तो गॉड ऑफ वॉर ऑर्डर है। क्या मिस्टर गाओ? तुमने जिसे परेशान किया है वह ग्रेट सिया फीमेल वॉर गॉड है। क्या तुमने जिसे छेड़ा है वह ग्रेट शिया फीमेल वॉर गॉड है। मिस्टर गाओ, क्या वह औरत वॉर गॉड है? वह वॉर गॉड है या नहीं यह मैं नहीं जानता, पर यह मेडल जिसका है वह असल में वॉर गॉड ही है। मिस्टर गाओ, यह कैसे मुमकिन है?
वह औरत सिर्फ एक गांव की गवार है। उसका भला वॉर गॉड से क्या लेना देना हो सकता है? मैं फिर से कह रहा हूं, वॉर गॉड को किसी भी हाल में हमारे बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए, वरना मैं, तुम और लॉर्ड हाई, यहां तक कि पूरा ब्लैक टाइगर एसोसिएशन सब बर्बाद हो जाएंगे। यह मुझे नहीं पता था कि मामला इतना गंभीर है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ब्रदर हाई तुम्हारी पूरी पीढ़ी को खत्म कर देगा। मिस्टर गाओ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी आदमी भेजकर उसे छुड़वाता हूं। लेकिन आपने ही तो कहा था कि ब्रदर हाई उसे पसंद करता है। अभी के लिए उसे छोड़ दो, हम यह खतरा नहीं मोल ले सकते। अगर वाकई में वॉर गॉड को पता चल गया तो मेरे ब्लैक टाइगर एसोसिएशन का सारा कारोबार पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी यह काम करता हूं। हेलो वाइस प्रेसिडेंट लिन, मैंने उस औरत को पकड़ लिया है। पकड़ लिया? वह औरत पकड़ी गई। मैं अभी आदेश देता हूं कि उसे छोड़ दिया जाए। रुको, वॉर गॉड बहुत ताकतवर है, यहां तक कि ब्रदर हाई भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो बस कुछ बॉडीगार्ड्स ने उसे कैसे पकड़ लिया? चलो ब्रदर हाई के सीक्रेट बेस पर चलते हैं, उसकी मदद करने के लिए। भागो और भागो जितना भाग सकते हो। तुम्हारी बहन अब मेरे कब्जे में है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम भाग जाओगी? शांति से खड़ी रहो, हिलना मत। ये चाओ, इसे जल्दी यहां से ले जाओ। ये क्या हो? मेरी बहन को छोड़ दो। वेनकिन, क्या तुम्हें पता भी है कि यह किसका इलाका है? यह तो प्रेसिडेंट ब्लैक टाइगर एसोसिएशन जनरल उयांग हाई का इलाका है। अगर उयांग हाई को पता चला कि तूने मुझसे पंगा लिया है तो वह तुझे खत्म कर देंगे। वेनकिन, इस दुनिया में ब्रदर हाई सिर्फ एक ही इंसान से डरता है और वह है महान ग्रेट जिया की महिला योद्धा। तुम बस एक ऐसी औरत हो जिसके पास सिर्फ शारीरिक ताकत है। तुम बस एक गंवार गांव वाली हो। तुम्हारी ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? हिलना मत। E-Cure। ओयांग हाई, पिछली बार जब हम सीमा पर थे तभी मुझे तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए था। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? वो देशवाय का बड़ा जनरल था जिसने हमें प्रयोगों के लिए पकड़ा था। जब हमने उसकी बात नहीं मानी तो उसने हमें खाना नहीं दिया और न ही पीने को पानी। नेक इंसान, आप भी यहाँ से जल्दी चली जाइए, यह जगह नरक के समान है। मुझे अपनी बहन को बचाने जाना है। तुम लोग पहले निकलो, जल्दी जाओ। आपकी बहन बेसमेंट की तरफ जाओ। तो ये वही है जो ब्रदर हाई को पसंद आई है। वेन यी क्याओ सुंदर तो है, बस थोड़ी ज्यादा ही अकड़ है इसमें। उयांग हाई को कहो मेरे सामने आए। अकड़ तो दिख रही है, लेकिन अंदाजा नहीं था कि ये इतनी जल्दबाजी में होगी। जल्दी मत करो, हमारे ब्रदर हाई अभी यहाँ आएंगे तुम पर मेहरबानी करने। इसे बांध लो और ब्रदर हाई के पास पहुंचा दो। अरे वाह, मार्शल आर्ट्स भी जानती हो, तभी तो शायद
सॉन्ग जिंग हेंग को इतनी पसंद आई। ठीक है, तो फिर एक मुकाबला हो जाए, पर मैं पहले ही बता दूं, अगर तुम हार गई तो रोना मत। घटिया औरत कहीं की, तेरी औकात क्या है? वापस जाओ और अपने मालिक से कहो कि मैं अभी आकर उसे सबक सिखाऊंगी। दफा हो जाओ। चलो चलो चलो, जल्दी निकलो, जल्दी भागो यहां से। जिंग हेंग, अब से पूरे अस्पताल को चारों तरफ से घेर लो। ज्यादा लोगों को साथ ले जाओ और उयांग हाई को पकड़ लो। जी बिल्कुल। उयांग हाई, तेरा वक्त अब खत्म हो गया है। ब्रदर हाय, वही गहब्बा हो गई। क्या बात है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे फायर क्लाउड पाम को किसी ने एक ही वार में ढेर कर दिया। अरे बाप रे, और तो और, उस औरत ने सिर्फ एक डंडे के सहारे अस्पताल की उन सभी औरतों को बचा लिया। क्या सिर्फ एक डंडा? हो, सबको बचा लिया? हाँ। यह तो दिलचस्प होता जा रहा है, मुझे वहां ले चलो। युद्ध के देवता, महान योद्धा, आप यहां तक कैसे पहुंच गए? ब्रदर हाय, तूने यह दरवाजा बंद क्यों कर दिया? उसी औरत ने हमारा एक्सपेरिमेंट वाला इंसान छीना है। हमें जल्दी चलकर उसे पकड़ लेना चाहिए। बेवकूफ कहीं के। वह कौन है? क्या तुझे उसे हाथ लगाने की हिम्मत भी है? मैंने पहले ही कहा था, उसे किसी भी हाल में यहां तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। तो क्या वही महान योद्धा है? मेरी यह पूरी जिंदगी अब तेरे चक्कर में बर्बाद हो जाएगी। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि वही महान योद्धा है। लिन बिन ने तो कहा था कि वह तो बस एक गांव की रहने वाली मामूली लड़की है जिसका कोई सहारा नहीं है। और तो और, क्या आपको वह पसंद नहीं आ गई थी? ओ भाई, मुझे तो वेन ये क्या पसंद आई थी। उयांग हाई, बाहर निकल। उयांग हाई, बाहर निकल अभी। ओयांग हाई, तूने यून सिटी में बहुत तमाशा किया है, अब मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगी। ब्रदर हाई, ऐसा लगता है कि यह गॉड ऑफ वॉर यहीं आने वाला है। अब हम क्या करें? वेन ई क्याओ को अंडरग्राउंड ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया गया है। ब्रदर हाई, लिन बिन कह रहा है कि वेन ई चियाओ को पहले ही ऑपरेशन थिएटर भेज दिया गया है, तो क्या आप अभी भी यह ऑपरेशन करेंगे? भाड़ में जाए ऑपरेशन। जल्दी से मेरे लिए वेन ई क्याओ को छोड़ दो। ब्रदर हाई, क्यों ना हम सीधे वेन छिन को खत्म कर दें? अगर वह नहीं रही तो क्या आप आजाद नहीं हो जाएंगे? यह इतना आसान नहीं है। वह ग्रेट समर की महान योद्धा है जो अकेले ही 100 लोगों पर भारी है और उसे कभी हराया नहीं जा सका। अगर वह न होती तो क्या मैं लगातार 99 बार हारता? ऊपर से उन विदेशी लोगों की बदतमीजी सहनी पड़ी और यून सिटी में छिपकर रहना पड़ा। ब्रदर हाई, अगर आप में हिम्मत है तो मैं आपका साथ दूंगा। हम वेन ई क्याओ को खत्म कर देंगे ताकि दूसरों को भी सबक मिल सके। बात तो सही है, मैं उससे इतनी बार हार चुका हूं, इस बार जीत मेरी होनी चाहिए। चलो। ओयांग हाई, तेरा वक्त अब खत्म हो गया है। ब्रदर हाय, वही वेन ई क्याओ है।
बैंक खाते में $5 करोड़ जमा कर दिए गए हैं। शुक्रिया ब्रदर हाई, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर हाई। दिखने में तो ये वाकई बहुत खूबसूरत है। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे खत्म मत करना। मैं भला तुम्हें क्यों खत्म करूंगा? आखिरकार तुम तो मेरी कमाऊ बेटी की तरह हो। नहीं, ऐसा मत करो। मुझे पता है कि तुम्हारी एक प्यारी बहन है, तुम दोनों बहनों में बहुत प्यार है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि तुम दोनों में से सिर्फ कोई एक ही बच सकता है। अगर तुम अपनी मर्जी से अपना सब कुछ दान कर दो तो मैं तुम्हारी बहन को सलामत रहने दूंगा। क्या तुम वाकई मेरी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाओगे? मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। ठीक है, मैं साइन करती हूं। मिस वेन, मेरी बहन कहाँ है? मिस वेन, ब्रदर हाई ने आपको याद किया है। आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। हम पहुंच गए, अंदर जाइए। दरवाजा खोलो, मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो। दरवाजा खोलो। मिस वेन, मुझे बाहर जाने दो। अब चुपचाप यहीं रहो। इस बार का सामान बहुत ही शानदार है, खासकर वो जिसे खुद ब्रदर हाई ने अपनी निगरानी में कैद करके रखा है। वह बहुत जवान और खूबसूरत है, तभी तो विदेश के बड़े लोगों को वह पसंद आई। ओह, मुझे याद आया, उस लड़की के कॉलर बोन के नीचे लाल फूल जैसा एक निशान है जो वाकई में कमाल का है। मेरी बहन कहाँ है? मुझे बताओ। वह तीसरी मंजिल पर है। नहीं, ये सच नहीं है। तुम्हारी बहन तहखाने में है, तहखाने में जाओ। ब्रदर हाई, सामान लोड हो गया है। बहुत अच्छा। मेरी बहन कहाँ है? जाओ, हमला करो, आगे बढ़ो। वॉर गॉड सर, क्या आपको नहीं लगता कि आप गलत जगह आ गए हैं? उठो, उठ, जल्दी खड़े हो जाओ। उठो, उठो, खड़े हो जाओ। गॉड ऑफ वॉर सर, आप यह क्या कर रहे हैं? मैं पहले ही आपसे 99 बार हार चुका हूं। मैं दोबारा आपको नाराज करने की जुर्रत कभी नहीं करूंगा। मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रही हूँ, मेरी बहन कहाँ है?
मुझे नहीं पता। मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या होगा ये तुम अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, मैं बताता हूं। ओयांग हाय, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। वेनकिन, मैं तुमसे 99 बार हार चुका हूं, लेकिन इस बार मेरी जीत होनी चाहिए, है ना? आखिर मेरी बहन कहाँ है? वेनकिन, तुम्हें आने में देर हो गई। तुम्हारी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। जो पाप तुमने किए हैं उसकी सजा तुम्हारी बहन ने अपनी जान देकर भुगती है। तुम ओयांग हाय, यहाँ अब हमने घेराबंदी कर ली है। जल्दी से ये क्याओ को हमारे हवाले कर दो। ओयांग हाय, मैंने तुम्हें मौका दिया था पर तुमने खुद उसकी कदर नहीं की। ये चाओ, आई चाओ। सिस्टर अभी तुरंत तुम्हें अस्पताल ले जाएंगी। पापा, क्या पैसे आ गए? पूरे $5 करोड़। लिन रन, ब्लैक टाइगर एसोसिएशन पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। अब आप अपनी हार मान लीजिए और खुद को पुलिस के हवाले कर दीजिए। आपका शुक्रिया सिस्टर। हमेशा खुश रहना, उसका अच्छे से ख्याल रखना।